तो यहाँ पर ना हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट सीन में आ जाती है। यहाँ पर हमारी कायरा फाइनली अपनी टी को एंजॉय कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मूड में होती है। अभी भी क्यों होती है वो हमें पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स आए होते हैं जो कि उसकी वेलबिंग के लिए पूछ रहे होते हैं। यहाँ पर उसका ब्रदर बोलता है जेक, वाओ दीदी इतने ज़्यादा लेटर्स आपके लिए। उसकी आंखें स्पार्कल करती हैं और उससे पूछती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपने इतने ज़्यादा फ्रेंड्स कब बनाए। तो वो बोलती है जेकब बस भी करो। तो हमें यहाँ पर पता चलते हैं वो लेटर्स आए होते हैं उसके ग्रैंड फादर की तरफ से, लेडी डेफनी की तरफ से, और उसकी जो न्यू फ्रेंड बनी थी इम्पीरियल प्रिंसेस बेला, और कुछ और नए दोस्त। यहाँ पर वो काफ़ी टच्ड फील करती है। यहाँ पर उसकी सर्वेंट्स उसे बोलते हैं कि ये लोग ना आपके लिए बहुत ही कंसर्न कर रहे हैं। जेक उसे बोलता है ऑफ कोर्स वो करेंगी ही ना, उन्हें पता है कि जो वो वैनवर्ग है ना उसने मेरी कायरा के साथ क्या किया है। वो बोलता है मुझे स्टिल जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को फेक कहने की। और यहाँ पर वो सभी लोग डेड हो जाएंगे जब मेरी सिस्टर फाइनली अपनी एल्मिस्ट पावर को अवेकन करेंगी। यहाँ पर तभी ना एकदम से लाइटिंग होने लग जाती है। यहाँ पर जो फायर है वो हमें दिखती है और यहाँ पर जेक बोलता है ये क्या है। तभी यहाँ पर वो एक लेटर होता है जो कि इनविजिबल होता है, उसे रीड करती है जो कि एरिस ने भेजा होता है, वही मजिशियन है। वो बोलता है कि मैंने सुना है वो वुमन, अगर उसने ना तुम्हें थोड़ा सा भी हार्म करने का ट्राई किया तो तुम इसे यूज़ कर देना। मैंने इसे मेक करने का ट्राई किया है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए है, आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। यहाँ पर ना वो रिंग होती है असल में। कायरा सोचती है कि क्या वो मेरे बारे में चिंता कर रहा था सीरियसली। वो रिंग काफ़ी खूबसूरत होती है, स्पार्कल करती है और सोचती है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। उसका मूड लाइट हो जाता है। रोज़ बोलती है माय लेडी। और यहाँ पर ना वो रिपोर्ट करती है जो कैसल का मूड है वो अभी अनसेटल सा है इन दिनों में। जेक बोलता है क्या। यहाँ पर ना कायरा देखने लगती है और उसे बोलती है कोई बात नहीं, ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। जब दो डॉटर्स ऑफ ग्रैंड ड्यूक सेम रूफ के अंडर रह रही हैं तो ये तो होना ही था। और सच कहूँ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वाइट सा फील हो रहा है, इवन कि हिज ग्रेस भी काफ़ी काम है। यहाँ पर क्या ऐसा है कि कुछ और ज़्यादा नहीं है, बस वो सिर्फ जो कॉस्टली की डेली लाइफ के बारे में रिपोर्ट्स वगैरह ही रिसीव करते हैं। यहाँ पर रोज़ बोलते हैं लेकिन स्टिल आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो जेक भी यही बोलता है। यहाँ पर ना वो बोलता है क्योंकि जो कॉस्टली है ना वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल दिखाती है सर्वेंट्स को। तो जो लोग पहले उससे डिस्टेंस ट्राई कर रहे थे रखने का, अभी वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ फ्रेंडली फील करने के लिए। तो वो बोलती है क्या। यहाँ पर वो सोचती है अच्छा तो ये अभी मतलब टाइम आ चुका है। वो स्माइल करती है, सोचती है कि अभी मुझे मेरा जो एक्ट है वो उसे रेडी करना चाहिए। मतलब वो भी कुछ सोच रही होती है नहले पे दहना देने के लिए। यहाँ पर कायरा अपना सूट बूट पहन लेती है, वो जा रही होती है तभी जोसेफ नज़र आता है उसे। वो उसे पुकारती है तो यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से ग्रीट करते हैं। वो बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो उसे बोलती है मैं बस पास कर रही थी यहाँ से क्योंकि मैं स्वॉट को देखना चाहती थी मेरी को। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारा स्वॉर्ट्समैनशिप ट्रेनिंग होने वाली है, क्या आप यहाँ पर आना चाहेंगी। वो बोलते हैं नहीं क्योंकि मैं अभी तुम्हारी कैप्टन नहीं हूँ एनीमोर, सो नाइट्स की ट्रेनिंग करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर जोसेफ। उसका मूड ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर ना वो उसे बोलती है लेकिन हाँ मैं तुम्हारी स्पैरिंग रिक्वेस्ट को वेलकम ज़रूर करूँगी, तुम्हारे साथ तलवारबाजी का अभ्यास ज़रूर करूँगी। ये कह के मतलब ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे बोलता है मैं हमेशा हर टाइम अवेलेबल हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि क्यों ना हम अभी करें। तो वो बोलता है नहीं हम लेटर करेंगे। तो यहाँ पर ना जो लेडी है वो सोचती है सर जोसेफ कभी कभी ना मुझे लार्ज पपी की तरह रिमाइंड करते हैं। यहाँ पर वो स्माइल करती है और उससे बोलती है हम फिर से मिलेंगे। यहाँ पर जोसेफ उसे देखता रह जाता है, वो काफ़ी खुश होता है उसके लिए। यहाँ पर ना वो उसे पुकारता है और यहाँ पर वो बोलता है लेडीशिप पैरवस नाइट के तौर पे इस कॉन्टिनेंट को मैं हमेशा ही प्रोटेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने ओथ ऑफ एलिगेंस ली थी आपके साथ। तो आप हमेशा मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हैं जब भी आपको ट्रबल हो। तो मतलब ये वो बात ना लास्ट लाइफ में अपनी पास्ट लाइफ में नहीं बोल पाया था, लेकिन अभी फाइनली उसने बोल दी होती है उसे, क्योंकि इस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि कायरा अभी उससे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगी है।
कायरा ये सुन के स्माइल करती है और ओके बोलती है और थैंक यू बोलती है। हमारा सीन कट होता है। वो फाइनली अपनी तलवार का अभ्यास करने लग जाती है और वो अकेले ही कर रही होती है। सोचती है कि जब से मैं रिटर्न हुई हूँ तब से ही मैंने मेरी स्वॉर्ड को नहीं उठाया। मुझे कुछ मिसिंग सी फीलिंग आ रही थी, तो फाइनली अभी मैं कर रही हूँ। यहाँ पर वो सोचती है कि अभी राइट नाउ मुझे अपने वार्म अप फिनिश करना चाहिए। तभी यहाँ पर ना एकदम जब वो अपनी तलवार करने ही वाली थी, तभी यहाँ पर ना कॉस्टी आती है। उसके बोलते हैं ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए पिक किए हैं जब मैं यहाँ पर आ रही थी। तो यहाँ पर ना क्योंकि अभी कायरा तो अपने अभ्यास में होते हैं, तो वो तलवार बस उसे लगते लगते रह जाती है और वो चिल्लाती है और बोलती है तुम ये क्या कर रही हो। तो कायरा उसे बोलती है सॉरी ये डेंजरस है, तो तुम थोड़ा एक स्टेप पीछे ले लो। यहाँ पर वो सोचती है फाइनली तुम यहाँ पर अपीयर हो चुकी हो कॉस्टी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर कायरा अपनी प्रैक्टिस करती है तो कॉस्टी यहाँ पर सडनली आ जाती है। तो वो उससे बोलती है कि यहाँ पर डेंजरस है तो तुम अपने पैर पीछे ले लो। यहाँ पर वो हेजिटेट करके पीछे ले लेती है और उसे ओके बोलती है। और यहाँ पर वो बोलती है मैंने सुना है कि तुम ना एक नाइट के तौर पे ट्रेंड हुई हो। ये कितना ज़्यादा मतलब अमेजिंग है, क्या ये सच है। वो उससे बोलता है क्या तुम अभी यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ के जाओगी ताकि मैं ब्रेक ले सकूं। और यहाँ पर वो उससे बोलती है कि यहाँ पर ना चिट चैटिंग करने से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो शायद तुम्हें नहीं पता होगा। यहाँ पर ना वो उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ इतना ज़्यादा कोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ कायरा। वो जाने लगती है और उसे देखती है। यहाँ पर ना उसके देखने से ना जो कॉसिटी है ना वो जानबूझ के टीयर उसके आने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ रॉन्ग किया है, मैंने क्या ही गलत किया है कि मैं तुम्हारा ऐसा लुक डिज़र्व करती हूँ। तुम ऐसे मतलब दूसरे लोगों को तो ऐसे ट्रीट नहीं करती हो। यहाँ पर ना मतलब वो उसी पे इल्ज़ाम लगा रही है, पहले वो खुद ही आई है। यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम फादर की रियल डॉटर नहीं हो। यहाँ पर ना ये सुनते ही वो रुक जाती है। यहाँ पर वो बोलती है पुअर कायरा, लेकिन ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कि तुम ऐसे मतलब वेडलॉक की तरह वॉर्न हुई हो। मतलब एक इलिजिबल चाइल्ड किसी और का खून है तुम्हारे रगों में। ऑल्थो किसी को नहीं पता है तुम्हारा जो दूसरा हाफ ओरिजिन है वो कौन सा है, लेकिन मैं सच में ऐसी चीज़ों के बारे में केयर नहीं करती हूँ। यहाँ पर ना वो अपनी जो है और भी ज़्यादा तीखी बातें बोलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और ज़्यादा नहीं है। तुम तुम्हारी मदर के साथ और कुछ कर भी नहीं सकती थी, है ना। तो तुम्हें यहाँ पर गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कायरा। तो यहाँ पर ना साइलेंस हो जाता है और यहाँ पर वो ईवल हंसती है। तब यहाँ पर कायरा उससे बोलती है कि क्या तुम सच में नेव हो, है ना। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के कॉस्टी को समझ में नहीं आता। यहाँ पर ना जो है कायरा वो बोलती है मैं सच में जानना चाहती हूँ जो काउंट वेनविंग है, क्या उसने तुम्हें ब्रेन वॉश किया है कि तुम ऐसी चीज़ों में बिलीव करोगे कि तुम फादर की रियल डॉटर हो। लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम कैसे कर सकती हूँ अगर तुम ऐसे बातें करोगी। मुझे पर्सनली लगता है कि तुम ऐसे मतलब बैड पर्सन नहीं हो, बिकॉज़ ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है कि तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा मतलब ऐसा मतलब ईज़िली जो ड्यूक है उसे मतलब रिसेंबल करता है, तो इसीलिए तुम्हें एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आसान है, तो इसे ये हेल्प नहीं कर सकती। तुम बस इसी तरह से बॉर्न हुई हो। यहाँ पर मतलब ना वो उसकी जो उसने जो भी उसे बोला होता है उसका रिवेंज ले रही होती है, उसे ये कह के कि तुम्हारा फेस क्योंकि ड्यूक के साथ मिलता जुलता है इसलिए तुम्हें ब्रेन वॉश किया गया है ये सोचने के लिए कि तुम ड्यूक की रियल डॉटर हो। यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं ये ट्रुथ जब आएगा ना तो तुम पनिशमेंट फेस करोगी। और यहाँ पर मैं ग्रेस से और इम्पीरियल फैमिली से ट्राई करूँगी ये आस्क करने का कि तुम्हारा जो सेंटेंस है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक ही क्राइम है कि तुम फूल्ड बन गई बाय ऐसे ठग से। तो यहाँ पर ना ये बात सुन के कॉस्टी यहाँ पर बोलती है और उससे बोलती है देखो कौन बात कर रहा है। अभी ना उसका रियल चेहरा भी सामने आ रहा होता है, क्योंकि अभी वो अपना जो नाटक है वो बंद कर देती है। वो उससे बोलती है कि तुम मिरर में क्यों नहीं दिखती, तुम बिल्कुल भी फादर की तरह नहीं दिखती हो। मैं बिल्कुल ही फादर की स्पिटिंग इमेज हूँ और सभी लोग यही सोचते हैं कि मैं फादर की रियल डॉटर हूँ। वो उससे बोलती है हाँ मुझे पता है, दैट्स वाई काउंट ने तुम्हें चूज़ किया है। इसका मतलब ताकि वो अपना जो गोल है उसे अचीव कर पाएँ। यहाँ पर ना कॉस्टी अभी गुस्से में होती है। तभी यहाँ पर भाग के दो सर्वेंट्स आते हैं जो कि बोलती हैं लेडी कॉसिटी। यहाँ पर ना वो उससे बोलती हैं हम बहुत ही सरप्राइज़ हो गए जब आप बिना किसी वर्ड के डिसअपीयर हो गई। तुम्हें हमें बताना चाहिए था जब आप ऐसे मतलब बिना
ऐसे मतलब कि किसी सर्वेंट से यहाँ पर आ चुकी हैं और यहाँ पर बिसाइड आप प्रॉपरली ड्रेस नहीं हैं तो आपको आउटसाइड नहीं रहना चाहिए। तभी वो कायरा को देखती है और उससे बोलती है, लेडी कायरा, यहाँ पर भी हैं आप, यहाँ पर प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो वो उसे बोलता है, डोंट वरी, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर ना वो उसे बोलते हैं कि जैसा कि फूलिया ने बोला है कि वो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही थी, तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे कोई भी मतलब सर्वेंट डर जाएगा अगर तुम बिना पूछे मतलब बिना बताए ऐसे कहीं पर भी चले जाओगी? तो आइंदा से ध्यान रखना, फ्यूचर में जब भी तुम्हें कहीं जाना हो एटलीस्ट किसी को बता के जाना, वरना उनके लिए मुश्किल हो सकती है। यहाँ पर ना वो ऐसे दिखा रही होती है कि जो कॉस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने एरोगेंस में रहती है और उसे एटलीस्ट सर्वेंट को बता के जाना चाहिए था। तभी वो बोलती है, आई एम सॉरी फूलिया। कायरा मतलब इतना ज़्यादा ग्रेट लग रही थी अपनी स्वॉर्ड के साथ, लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैं हेल्प नहीं कर पाई। चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पर वो उसके साथ अंदर जाने लगती है। तभी पीछे से वो हमारी कायरा को देखती है घूर के और कायरा स्माइल करती है। तो कॉसिटी भी उसे देखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कायरा ने अपना एक गोल अचीव कर लिया होता है। तो अगर आपने पहले के एपिसोड देखे होंगे तो आपको याद होगा कि लास्ट में जो कायरा है ऐसे ही स्पेयर कर रही होती है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब नेव थी, इसी वजह से उसे नहीं पता चला और यहाँ पर वो अपने मन की कर देती है और का जो मतलब भड़क जाती है उसके कहने पर। इसी वजह से जो कॉस्टी है वो अपने गोल को अचीव कर लेती है और इस सभी सर्वेंट के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। हम देखते हैं यहाँ पर ना कॉस्टी जो है अपने सर्वेंट के साथ चली जाती है और यहाँ पर कायरा अपनी बुक रीड कर रही होती है। रोज़ उसे देखती है और सोचती है, मैं बहुत ही रिलीफ फील कर रही हूँ कि हर लेडीशिप वैसे ही काम और डिग्निफाइड फील कर रही है। मुझे पहले थोड़ा सा वरीड हुआ और यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि अ, अभी मुझे और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रोज़ इसीलिए चिंता कर रही थी क्योंकि ना जो ड्यूक और कॉसरी दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा एक स्पिटिंग इमेजेस हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ही मैच करते हैं। तो रोज़ सोचती है मैं अभी क्या सोच रही हूँ। फिर कायरा उसे ऐसे रिएक्ट करते बोलती है कि क्या हुआ है? तो वो उसे बोलती है कुछ नहीं, सनलाइट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं कर्टन को क्लोज़ कर देती हूँ। तभी यहाँ पर ना वो देखती है नीचे और बोलती है ये क्या है? वो यहाँ पर उस वुमन के साथ क्या कर रही है? तो यहाँ पर ना ये कायरा की सर्वेंट होती है। तो कायरा बोलती है क्या हो रहा है? तभी रोज़ ना उसे बोलती है माय लेडी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉस्टी है उसने अपना काम शुरू कर दिया होता है हर सर्वेंट को अपने तरफ करने का। तो ये बात कायरा देख रही होती है।